भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देवकी वसुदेव दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं, ये कौन है? पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति गाई थी और भगवान से कहा था कि भगवान, हमको वरदान रूप में कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमारे पुत्र बनकर के आओ। इसलिए उनके यहां पर ठाकुर जी पुत्र बनकर के पधारे। परंतु ब्रह्मा जी के यहां पर ब्रह्मा जी की निज सेवा में एक दंपति लगे थे। उनका नाम था प्रश्नी और सुतपा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रह्मा जी के निज सेवा में प्रश्नी और सुतपा रहते थे। उनकी सेवा से ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए कि ब्रह्मा जी बोले, वरदान मांगो, तुम लोग इतनी बढ़िया सेवा करते हो, मैं कुछ देना चाहता हूं। तब प्रश्नी और सुतपा ने भगवान से मांगा कि हे नाथ, हे ब्रह्मा जी, आप हम पर ऐसी कृपा कर दो कि हमको श्रीमन नारायण की कोई निज सेवा प्राप्त हो। देवकी और वसुदेव ने पुत्र रूप में भगवान को मांगा, परंतु प्रश्नी और सुतपा ने भगवान की सेवा मांगी, निज सेवा। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले, देखो, श्रीमन नारायण द्वापर में कृष्ण बन करके देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में मांगा, तो पुत्र तो बनेंगे देवकी और वसुदेव के। लेकिन प्रश्नी सुतपा, तुम दोनों ने सेवा मांगी है, इसलिए तुम दोनों नंद और यशोदा के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारे यहाँ भगवान अपनी निज सेवा देने आएंगे। तब भगवान उनके यहाँ गए, क्योंकि प्रश्नी और सुतपा ने भगवान को नहीं मांगा, पुत्र को नहीं मांगा, सेवा मांगी ठाकुर जी की। ठाकुर जी से ठाकुर जी को भी मांगना एक प्रकार से उचित तो है, पर ठाकुर जी से ठाकुर जी की सेवा मांग। हे ठाकुर जी, आप हमको मिल जाओ। और भगवान हमको मिल गए तो अब पता नहीं किस भाव से मिले। मिले तो रावण को भी थे, मिले तो शूर्पणखा को भी थे, मिले तो पूतना को भी थे, मिले तो तृणावर्त दंतवक्र आदियों को भी थे। ठाकुर जी, हमको आप मिल जाओ। भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं। कहो तो मिलना तो ऐसा भी होता है कि आप कहीं जा रहे हो, सामने से कोई 2 मिनट के लिए आपसे आया, भैया जरा बताना ये एड्रेस कहाँ है, बोले आगे से ऐसे मुड़ जाना, ये भी मिलना है। क्या पता ठाकुर जी 2 ही क्षण ऐसे मिलके निकल जाए। ठाकुर जी, आप हमें मिल जाओ, इसमें आपने ठाकुर जी को स्वच्छंद छोड़ दिया। अब ठाकुर जी की इच्छा, वो कैसे भी मिले। लेकिन आपने ठाकुर जी से कहा, हमको आपकी सेवा चाहिए, हमें आपकी सेवा मिल जाए। तो ठाकुर जी बंध गए, अब कुछ नहीं कर सकते, ठाकुर जी को देनी ही पड़ेगी। इसलिए सेवा मांगो, जो नंद यशोदा ने मांगी है, प्रश्नी और सुतपा ने मांगी। देवकी ने प्रार्थना की, भगवान आप तो पूरे आयुध आदि पूर्ण परब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु हमने तो आपको पुत्र रूप में मांगा था। मां, मैं आया तो देखो पुत्र रूप में हूं, बालक बन के आया हूं, लेकिन ये सब आयुध इसलिए लेके आया हूं कि मामा कंस बालकों का जन्म लेते ही मार देता है, उसको मारने के भावना से आया हूं। देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की, भगवान हम आपको बाल रूप में देखना चाहते हैं। एक बालक को अपने हृदय से लगाकर के मां जब पयोधर का पान कराती है, जो सुख मां को प्राप्त होता है, वो सुख में पाना चाहती हूं भगवान, इसलिए आप बालक हो जाओ। भगवान कहने लगे, भैया हम बालक हो जाएंगे तो फिर हमको दोबारा बड़े होने में समय लगेगा, दोबारा अपने पूरे आयुध आदियों में आने में फिर तो हमको समय पूरा लगाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हमको पूरी लीला करनी पड़ेगी। नहीं तो हम तो बिल्कुल फ्री में छुट्टी लेने आए थे कि जन्म लेते ही महाराज कंस को मार करके तुरंत चले जाएंगे, लेकिन अब आप कहती हो बालक हो जाओ, तो फिर तो पूरी लीला हमको रचानी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा, भगवान इस विश्व को कृतार्थ कीजिए, लीला कीजिए। तब नाथ वसुदेव देवकी की बात मान करके एक छोटे बालक बन गए, और बन करके वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव जी, अब कृपा करो, थोड़ी देर हमारे साथ सुख लेकर के फिर हमको आप गोकुल छोड़ के आ जाओ। गोकुल में यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है, उस लाली को ले आना। वो लाली कोई साक्षात साधारण नहीं है, वो साक्षात देवी भद्रकाली है। अभी हम उन्हीं के चरणों से कथा करके आ रहे हैं वाराणसी।
वाराणसी में ही बिल्कुल बगल में ही है विंध्यवासिनी मैया। मैंने उनके चरण स्पर्श किए हैं। पंडित जी ने जब चरण स्पर्श कराए तो बोले आपको कुछ अनुभव हो रहा है? मैंने कहा कुछ लकीरें लग रही हैं। बोले ये कंस के हाथों के निशान हैं, क्योंकि उन्होंने चरण पकड़ के ऐसे पटका ना, तो बोले उसी के हाथों के निशान बन गए मैया के चरणों में। हमारे लाला की बहन है श्री विंध्यवासिनी मैया। बोले आप मुझे जाकर के वहां सुला दो और उस कन्या को लेकर के आप आकर के और कंस को दे देना। नंद वसुदेव जी कहने लगे, बोले आप तो इतनी सरलता से कह रहे हो कि मैं आपको छोड़ा हूं, जैसे कि मानो मैं बिल्कुल कोई बंधन में ही नहीं हूं। भगवान हाथ देखो हथकड़ियां लगी हैं, पैर देखो बेड़ियां लगी हैं, और बाहर देखो कितने दरबान लगे हैं, डबल डबल ताले लगवा रखे हैं कंस ने, और आप कह रहे हो मुझे गोकुल छोड़ा। इतना आसान थोड़ा ही है। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अब यहां देखो भागवत पक्ष सीधी बात कहता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक पक्ष आपको समझना है। भगवान कहते हैं मेरे शरणागत के सारे बंधन टूट जाते हैं। केवल इतना कहा है भगवान ने कि आप मेरी शरण में आओ, तुमको बंधन छोड़ने नहीं पड़ेंगे, सारे बंधन तुमको अपने आप छोड़ देंगे, तुम बस आओ तो सही मेरे पास। अब यहां पर साधारण बात भगवान कह रहे हैं वसुदेव जी से, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक पक्ष है। हम कहते हैं कथा में आओ, नहीं आ सकते महाराज जी। क्यों? अरे अभी बेटा की नई नई शादी हुई है, बहू अभी घर के काम वाम समझ रही है, उसको छोड़ के कैसे आए? बहू घर में है, बेटा की पढ़ाई चल रही है, और पति नहीं आने देंगे, सासू माँ यूं करेंगी, पत्नी हमारी अभी बीमार है, हम नहीं आ सकते, आदि आदि लोग बंधन बताते हैं अपने। वास्तव में जो अपने बंधनों का बखान करके ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण एवं धाम दर्शन आदि के लिए नहीं जा पाते हैं, वास्तव में उन्होंने ठाकुर जी की शरण अभी ली ही नहीं, इसीलिए तो बंधन बताए जा रहे हैं। ठाकुर जी की शरणागति होते ही बंधन तुम नहीं बताओगे, बंधन अपने आप ही छोड़ देंगे। तुम भैया वहीं रहो, कथा ही सुने आओ, तुम वहीं वृंदावन ही चले जाओ, बंधन तुम्हारा त्याग कर देंगे। अनंत रसिक श्री हरिराम व्यास जी परम विद्वान थे। काशी में जाकर के विद्वानों को हराने की चेष्टा करने लगे तो विश्वनाथ उनके पास विद्वान बन के पहुंचे, ब्राह्मण बन के पहुंचे। और विश्वनाथ ने कृपा करके उनसे कहा कि देखो ये विद्वानों को हराने के लिए तुम विद्वान नहीं हुए हो, तुम तो भगवान की नित्य सखी हो विशाखा, जाओ वृंदावन में रहो। तब श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए, लेकिन हरिराम व्यास जी का परिवार वो उनको खोजने लगा। बोले व्यास जी कहां चले गए? उन्हीं की विद्वत्ता से हमारा घर चल रहा था, उन्हीं की वजह से हमारी रोजी रोटी थी, वो कहां चले गए? ढूंढते 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 जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में हरिराम व्यास जी अपने मुंह पर काजल पूरा ऐसे पोत करके तब घूमते थे ताकि मेरे परिवार के लोग पहचान ना जाएं। लेकिन परिवार के लोग फिर भी पहचान जाते। तो फिर हरिराम व्यास जी ने रात्रि में मन में विचार किया, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि ये अभी भी मुझे अपने योग्य समझते हैं। तब हरिराम व्यास जी ने मन में विचार किया, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। यदि अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। बेटी को पहली बार मैया कहे कि चल रोटी बना दे, और बेटी ने अगर बिल्कुल गोल रोटी बना दी, बढ़िया बना दी, तो मैया फिर रोज ही बनवावेगी। अब तो तू रोज ही बना, बढ़िया बनाती है। लेकिन बेटी मन में विचार करे, यार ये तो रोज रोज बनवाती है, किसी दिन बिगाड़ दे तो माँ तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा तो मैं ही कर लूंगी। ठीक वही भाव हरिराम व्यास जी ने मन में विचार किया कि इनको लगता है कि मैं इनके योग्य हूं, इसलिए ये सब घूम रहे हैं यहां पे। दूसरे दिन हरिराम व्यास जी ने एक साधारण सी क्रिया की। बिहारी जी में प्रसाद वितरण होता है तो सबसे पहले संतों को दिया जाता, फिर वैष्णवों को दिया जाता, फिर भक्तों को दिया जाता, और अंत में बचा हुआ प्रसाद मंदिर में झाड़ू लगाने वाले कर्मचारियों को दिया जाता। हरिराम व्यास जी जानबूझ के आज लेट गए मंदिर। कब पहुंचे? जब सारा अंतिम प्रसाद कर्मचारियों में बट गया।
और हरिराम व्यास जी सीधे पहुंचे, पहुंच करके मेहतरानी के हाथ में रखे हुए प्रसाद और उस प्रसाद को मांगने लगे। बोले अरे ये प्रसाद तेको मिल गयो, मैं लेट है गया हूं, ये प्रसाद मुंह को दे दे। मेहतरानी बोली आप आप हमारे स्पर्श को प्रसाद कैसे पा सको, ये तो हमारे हाथ से छुप गया, अब मैं आपको नहीं दे सकती महाराज, आप ब्राह्मण हैं, आप इतने विद्वान हैं, इतने परम वैष्णव हैं, मैं कैसे दे दूं आपको। हरिराम व्यास जी बोले अरे जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो, मैं ब्राह्मण हूं, तू कोई और है, या ते हरि को कहा मतलब, या ते प्रसाद को कहा मतलब। प्रसाद चाहे तेरे हाथ में आवे चाहे मेरे हाथ में आवे, प्रसाद तो प्रसाद है, ठाकुर जी को ही रहेगो, चिंता मत कर, तू मुंह को दे प्रसाद। तो वो मेहतरानी सारे बंधन सारे दायरे तोड़ करके प्रसाद जैसे हरिराम व्यास जी को देने लगी, तो उनके परिवार के लोग वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। परिवार के लोगों ने देखा अरे राम राम राम, अब तो आचार विचार भी भूल गए हैं हरिराम व्यास जी, बताओ जिसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए उसके हाथ से प्रसाद लेके खा रहे हैं। घर वालों ने कहा ये अब हमारे लायक के नहीं रह गए, ये पागल हो गए, इनका स्क्रू ढीला हो गया है, इनको यहीं छोड़ चलो। और घर परिवार के लोग हरिराम व्यास जी को वहीं छोड़ के चले गए अपने आप ही। ठाकुर जी कहते हैं मैं ऐसा कोई युक्ति नहीं बता रहा हूं जिससे परिवार आपको छोड़ दे, मैं ये युक्तियां बता रहा हूं जिन बंधनों के कारण से ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जा पाते हैं, वो बंधन आपको छोड़ दें। कब छोड़ेंगे, जब पूर्ण शरणागति से ठाकुर जी के चरणारविंद पकड़ोगे, बंधन नहीं आ सकते। दृढ़ निश्चित हो जाए व्यक्ति, दृढ़ विश्वास मन में आ जाए कि नहीं मुझे कथा सुननी है, फिर चाहे लाख विघ्न आवे, उन विघ्नों को नष्ट करने का दायित्व ठाकुर जी ले लेते हैं। पूछो हमारे आयोजक हमारे बैठे सामने, ये कथा आपको लग रहा है बहुत सरलता से हो गई, उन्होंने बेचारों ने कितनी विघ्न देखे। कथा शुरू हो रही है तब तक भी कोई ना कोई कष्ट आता ही रहा, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प है चाहे कुछ हो जाए करानी है, तो विघ्न आए भी तो ठाकुर जी मानो सामने खड़े। आप कभी महाराष्ट्र में जाना, पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करोगे, कहीं भगवान ऐसे खड़े हैं, कहीं भगवान ऐसे खड़े हैं, लेकिन पंढरपुर में भगवान कैसे खड़े हैं? पंढरपुर में भगवान ऐसे खड़े, कमर पर हाथ रखे, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवर, ईंट के ऊपर खड़े मानो दोनों हाथ करके। तो इस स्वरूप का मतलब क्या है? ठाकुर जी दोनों कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं, ये स्वरूप क्या दर्शाता है? ये स्वरूप दर्शाता है कि ठाकुर जी ने अपने भक्तों को तो कर दिया पीछे और विपत्तियों के सामने खड़े होंगे, बोले आ छीके दिखाए इसको, मैं खड़ा हूं इसके आगे। ऐसे हैं श्री पंढरीनाथ महाराज। एक बार कोई सन्निधि ग्रहण करे तो सही, पूर्ण समर्पण के भाव से ठाकुर जी की शरणागति ले तो सही, फिर विघ्न के रूप में ये जितने भी आपके संकट हैं, जितने भी बंधन हैं, सबको तोड़ने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने कहा एक बार शरणागति लो तो सही। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में उठाया, सारी हथकड़ियां खुल गईं, पैर की बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान हो गए, सारे ताले खुल गए, अपने आप दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी तो देखते ही रह गए, बोले भगवान इतने बंधन थे लेकिन आपको गोद में लेते ही सब खुल गए। बोले यही तो पूर्ण समर्पण है, मैं जिसके जीवन में आता हूं उसके सारे बंधन तोड़ देता हूं, अब आप लेके चलो। तब नन्हे से बाल गोपाल को एक डलिया में रख करके श्री वसुदेव जी गोकुल की ओर जा रहे। मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, मथुरा वासी सब सोए हैं, पवन वायु मंदिराचल पर्वत पर लगे हुए चंदन के वृक्षों से खुशबू समेट करके बह रही है। सर्वकाल सुखाव हम, इतना सुखमय हो गया वातावरण कि जिसके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, वे भी एक दूसरे से प्रेम करने लगे। वर्णन आता है कि ठाकुर जी जब गोकुल की ओर लेकर के जा रहे हैं वसुदेव जी, उस समय ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए सर्प भी आ रहा है, और सर्प के फन के ऊपर बैठा हुआ कौन है? बोले चूहा। वो सर्प से कह रहा थोड़ा और ऊपर उठ, थोड़ा और ऊपर उठ, मैं भी दर्शन करूं।
सर्प और चूहे में भी आपस में मैत्री है, सिन्न और हिरण में भी आपस में मैत्री है। सारे द्वेषी, सारे विद्वेषी सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे। यही तो कृष्ण अवतरण का महत्व है। जिस नंदोत्सव को मनाने के बाद, जिस जन्माष्टमी को मनाने के बाद भी आपके अंदर किसी के प्रति विद्वेष है, तो आपने जन्माष्टमी मनाई ही नहीं है। जन्माष्टमी का मतलब ही क्या है कि ठाकुर जी नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर कान्हा भयो, नहीं नंद घर आनंद भयो। और नंद घर क्या है? हमारा हृदय। इस हृदय में आनंद उत्पन्न होना, वही तो जन्माष्टमी है, वही तो नंदोत्सव है। कथा सुनने के बाद मैंने पहले दिन ही कहा था कि अपने ना दृष्टि को परखना। जिन जिन लोगों को देख करके द्वेष उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, कथा सुनने के बाद उन सबसे मिलने जाना और उनको देख करके एक बार अनुभव करना कि क्या अभी भी विद्वेष है मेरे हृदय में। यदि विद्वेष है तो फिर अभी आप परिपक्व नहीं हुए, अभी आपने कथा नहीं सुनी। और उन लोगों को देखकर जिनसे कल तक आप जल रहे हो, कल तक आपके भीतर विद्वेष है, आज कथा सुनने के बाद उनको देख करके भी आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो समझ लेना ठाकुर जी ने कथा सुनवा के मुझे स्वीकार कर लिया, मेरी दृष्टि बदल गई। ये दृष्टि शिकारी ना पुजारी बन जाए, जिसको देखें उसी में श्याम सुंदर का दर्शन करके उसकी आरती उतार ले। नंद बाबा लाला को लेकर के गोकुल पहुंचे। नंद रानी यशोदा सोई हैं, सारे सखियां सोई हैं और नंद रानी के बगल में एक नन्ही सी बालिका सोई है। वसुदेव जी ने जाकर के लाला को वहां पौड़ा दियो और वह बालिका को लेकर के वापस मथुरा आए। जैसे ही मथुरा आए, हथकड़ियां लग गईं, बेड़ियां लग गईं, ताले लग गए, सारे दरबान उठ गए, मथुरा वासी उठ गए, कंस की नींद खुल गई। यही अंतर है। हरि परमात्मा श्री कृष्ण के शरणागत जब हम होते हैं तो बंधन तुमको छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही सांसारिक माया को तुम अपनी गोद में लेते हो तो सारे बंधन अपने आप तुमको जकड़ लेते हैं। जितने विद्वेषी हैं सब उठ जाते हैं। माया का ये प्रभाव है। ये देवी कौन? ये माया ही तो है। ये संसार पूरा कौन चला रहा है? ये माया ही तो चला रही है। किसी के प्रति आकर्षण हो जाना, किसी के प्रति द्वेष हो जाना, किसी के प्रति मोह हो जाना, ये सब माया का ही तो काम है। जैसी बालिका ने जन्म लिया, कंस दौड़ा दौड़ा आया, आकर के बोला कि ये पुत्र होना था, पुत्री कहां से हो गई? देवकी बोली, भैया इसको छोड़ दो, आपने मेरे सारे पुत्र मार दिए, ये तो बेटी है, इसके सहारे मैं रह लूंगी। कंस बोला, मैं सब कर सकता हूं, बेटी को नहीं मारूंगा। महामंत्री ने कहा, आपने बेटी समझ के छोड़ा तो इसका जो पुत्र होगा वो आपको मारेगा। जीवन भर चिंता में ही निकाल दोगे। अब तक चिंता थी कि 8वां मुझे मारेगा, और अब चिंता में रहोगे ये बेटी बड़ी हो रही है, इसका बालक मुझे मारेगा। अरे आज पूरी जड़ी खत्म कर दो भगवान, आज दया वया मत करो, बेटी या नहीं मारूंगा, मार दो। कंस ने तुरंत चरण पकड़ करके जैसे ही पृथ्वी पर पटका है, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निर्दोष निरपराध बच्चों को मारता है? तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। कहां लिया? बोले ब्रजमंडल में ही ले लिया। ढूंढता रहे कहां लिया। कंस बड़ी चिंता में पड़ गया है। कंस ने सब राक्षसों की मंडली बुलाई, यहां पर सब चल रहा है मीटिंग आदि, अब आप लोग चलो मेरे संग गोकुल, वहां उत्सव मना लें थोड़ा। पूरे गोकुल में महाराज आनंद की लहर छाई है। अब सब ब्रजवासीन को लगवे लगो कि भैया अब तो नंद बाबा के लाला होएगो। क्यों? इतने ब्राह्मणन को जिमा रहे हैं, इतने ब्रजवासीन को आनंद करवा रहे हैं, इतनो सब कछु मंगल है रहे हो, फिर तो नंद बाबा के लाला होएगो। बंधु एक बात कहें,
ब्राह्मणों को जिमाने से, संतों की सेवा करने से या इनकी सेवा आदि करने के बाद शुभ होगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण संत वैष्णवों की सेवा जिस दिन आप कर देते हो ना, शुभ तो उसी दिन प्रारंभ हो जाता है। नंद बाबा तो इतने वर्षों से लगे हैं, सब ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, सब वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, ब्रजवासियों को खूब आनंद करा रहे हैं। सबको लगन लगी कि भैया अब तो लाला होएगा। नंदा सुनंदा ये दो बहन हैं नंद बाबा की, दोनों आज भोर में उठ करके जैसे ही नंद यशोदा मैया के कक्ष में गई, जाकर के जैसे ही देखो तो भैया बगल में नीलमणि जैसो एक बालक सोयो है, लेकिन लाला है कि लाली ये ना है पता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुत्र हो या पुत्री हो, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन यहां पर स्पष्ट पुत्र की कामना कर रहे हैं। तो यहां पर अब जब ये बात कहते हैं ना, तो आजकल के लोग वुमेन एम्पावरमेंट ले आते हैं आगे। बोले क्यों? पुत्र ही क्यों मांगा? पुत्री क्यों नहीं मांगी नंद यशोदा ने? देखो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, पुत्र भी नहीं मांगा। ठाकुर जी से क्या मांगा? बोले विष्णु आराधनार्थाय, हे नाथ हम पर ऐसी कृपा कर दो, 9 लाख गायें हैं हमारी, मेरे बाद इन गैयान की सेवा होती रहे, मेरे बाद इतने ब्राह्मण हमारे घर आते हैं उनकी सेवा होती रहे, मेरे बाद इतने सारे ब्रजवासी हमारे यहाँ आते हैं उनकी सेवा होती रहे। तो गौ, ब्राह्मण, संत और ठाकुर जी हमारे शालिग्राम जी, इनकी सेवा होती रहे। वाके लिए एक पुजारी हमको दे दो, एक उत्तराधिकारी हमको दे दो। हमको पुत्र नहीं चाहिए। हम पुत्र क्यों मांगते हैं? हमारा व्यापार बढ़ावे। और फिर आ जाता है भाव कि भैया हमारी मृत्यु होगी तो संस्कार कौन करेगा? पुत्र करेगा, इसलिए पुत्र मांगते हैं। ऐसा कहते हैं पुत्र होने से पुम नामक नरक से तर जाते हैं पित्र। लेकिन मेरे मन में भाव आता है कि पुम नामक नरक से तरने से बढ़िया पुत्र की इच्छा करते हैं लोग, लेकिन ऐसे पुत्र का क्या फायदा जो जीते जी घर को ही नरक बना दे? वो क्या नरक से तारेगा आपको? कभी पुत्र की या पुत्री की कामना ठाकुर जी से नहीं करनी। ठाकुर जी से क्या कहना है? हे ठाकुर जी कृपा करके ऐसी संतान दो जो संतान ब्राह्मणों की सेवा करे, संतों की सेवा करे, वैष्णवों की सेवा करे, गौ की सेवा करे, श्रीधाम वृंदावन खूब स्मरण करे, आपकी खूब भजन करे, खूब कीर्तन करे, खूब आपका मंगल गुणगान गावे। ऐसा एक उत्तराधिकारी, एक सुंदर सा पुजारी हमको दे दो। फिर उसके बाद में यदि पुत्र हो जाए तो कृष्ण ही समझना, पुत्री हो तो श्री किशोरी जी ही समझना। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं भैया गौ, ब्राह्मण, संत सेवा मानव नहीं कर सकते। ये गौ, ब्राह्मण, संत सेवा तो मैं ही कर सकता हूं। यदि इस इच्छा से तुमको पुत्र चाहिए तो मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। तो ठाकुर जी से कभी भी संतान मांगनी हो, वैसे तो कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन संतान की बहुत इच्छा हो तो इस भाव से हो, हे नाथ हमें इस भाव से चाहिए जिस भाव से नंद यशोदा ने मांगा है। 21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाए करके देखो महाराज नंदा सुनंदा तो आनंदित है गई, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। एक दूसरे को मुख बंद किया, अरे अरे चिल्लावे मत, सबन को पता चल जाएगी। सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को बताएंगी। नंद बाबा बैठे हैं गौशाला में, गैयान के बीच में बैठ के माला फेर रहे हैं, अवई तो भयो ना है, अवई तो भयो ना है, अवई तो भयो ना है, ना जाने कब होएगो। इतने में ही नंदा सुनंदा गई, दोनों ने जाकर के एक दूसरे के हाथ पकड़ के बीच में ले लिए नंद बाबा, दोनों गोल गोल घूमन लगी। बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बोले कहा भयो? अरे है गयो है गयो है गयो। अरे कहा भयो? पहले हमको बताओ कहा दोगे? बोले तू जो कहेगी सो देंगे। बोले जो कहूंगी सो दोगे? बोले हाँ। बोले 9 लाख को हार चाहिए, 9 लाख को हार। अरे तू 9 लाख की बात करे, तू कुछ 16 लाख को हार दूंगा, तू बता तो सही कहा भयो? बोले बाबा आपने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने संतन की सेवा करी, इतनी गौवन की सेवा करी, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला आयो है। अब तो जैसे ही सुनी महाराज लाला भयो है।
80 बरस के नंद बाबा तो खुशी के कारण 16 बरस के है गए। सीधे जाकर के यमुना में कूदे हैं, स्नान कियो, तिलक लगायो, इत्र लगायो, पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पाग लगायो सिर पे। और महाराज सब ब्रजवासीन के घर घर जा जा करके नंद बाबा गाते जा रहे हैं, भैया आप सबन के आशीर्वाद से लाला भयो है, आप सबन के आशीर्वाद से गोपाल भयो है। अच्छा, गोपाल कोई नाम नहीं, गोपाल भयो है मतलब गौ को पालक भयो है, गौ माता को सेवक भयो है। आप सबन के आशीर्वाद से गोविंद भयो है, यही नाम गाते हुए जा रहे थे। अब तो महाराज जो सुने कि नंद बाबा के लाला भयो, वही आनंद में भरियावे सब लोग सज धज के पहुंचे हैं और नंद भवन के बाहर जाकर के सब बधाई गा रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। और आप लोगन को तो नंदोत्सव बहुत बढ़िया मनाना चाहिए। क्यों? हमारे यहाँ तो केवल नंदगांव है, यहाँ तो राजनंदगांव है। ये तो राजनंदगांव है महाराज। आपके तो यहाँ के शहर के नाम में ही हमारे नंदगांव विराजमान है। नंदगांव में ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो है। आप सब लोग छत्तीसगढ़ के ब्रजवासी हो, या हमारे भैया प्रेम और भाव से लाला को उत्सव मनाओ, बधाई हो, बधाई हो। इतनी रूखी बधाई नहीं लेते हम, जितनी तेज हम दे रहे हैं उतनी तेज दो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब लोग विराजमान हो जाओ। राजनंदगांव, आपके स्थान का एक तो नाम ही इतना सुंदर है, राजनंदगांव। अब भले ही नांदगांव है, लेकिन हम तो नंदगांव को नंदगांव ही बोलते हैं, राजनंदगांव। ठाकुर जी का अब देखो, बातचीत बाद में करना, माताएं सब लोग बैठ जाओ। हाँ, बिल्कुल शांति का परिचय देंगे सब लोग, बिना हल्ला गुल्ला करे बिल्कुल सब लोग बैठो। अब हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। पूरे ब्रजमंडल में आनंद की लहर घूम रही है। सब लोग बिल्कुल अब सावधानी से बैठ जाओ। ये प्रसाद घर जाके पाना, अब यहीं पर खाने लगी कहीं मैया, तो बिल्कुल सावधानी का परिचय दें और बिल्कुल शांति से अब कथा श्रवण करो। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए हैं, ठाकुर जी पधारे। बंधुओं, ये प्रश्नी और सुतपा के पूर्व जन्म की तपस्या है, और तपस्या में सेवा मांगने का ये फलस्वरूप है कि ठाकुर जी ने जन्म कहीं और लिया, लेकिन अपनी संपूर्ण पुत्र का सुख प्रदान करने के लिए यशोदा और नंद बाबा के पास आ गए। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद था नंद यशोदा को। बंधु देखो, ब्राह्मणों से आप अनुष्ठान करवाओ, यज्ञ करवाओ, पाठ पूजा घर में करवाओ, उसी से ही फल मिलता है ऐसा नहीं। ब्राह्मण की प्रसन्नता से फल मिलता है। ब्राह्मण प्रसन्न होना चाहिए, और ब्राह्मण 3 चीजों से प्रसन्न होता है। पहला, बढ़िया स्वागत सम्मान करो ब्राह्मण का। दूसरा, बढ़िया भोजन पवाओ चकाचक। और तीसरा, बढ़िया भारी भारी सा लिफाफा दो। हाँ, ये 3 काम ब्राह्मण के कर दो, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएगा महाराज।
एक राजस्थान में एक राजा ने लक्ष्मी महायज्ञ कराया, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। उस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अनेकों ब्राह्मण काशी से वृंदावन से पहुंचे और सब बैठ करके वो यज्ञ करते थे। राजा पहले दिन संकल्प करा के चले गए, बाकी दिन बोले महाराज मैं बीच बीच में जब समय लगेगा आऊंगा, बाकी आप मेरे नाम गोत्र से यज्ञ कीजिए। सब ब्राह्मण लगे यज्ञ करने में। अब यज्ञ के प्रसाद के लिए रोज खीर आती थी बन करके राजभवन से। राजभवन की खीर है, साधारण खीर तो थी नहीं, बढ़िया केसर डली हुई खीर आती। एक बार उस खीर को लेकर के महाराज, छोटे छोटे ब्राह्मण बालक भी थे उनके साथ में, उन बालकों का बड़ा मन आ गया, जीभ में पानी आ गया। बोले कि ये खीर का इतना बढ़िया भोग आया है, लेकिन क्या करें, मिलेगा नहीं। क्यों? यज्ञ में डालना पड़ेगा, यज्ञ नारायण का भोग है। बालकों ने कहा किसको पता चल रही, खा जाओ। और सारे बालकों ने दोने उठाए और महाराज यज्ञ नारायण भगवान के लिए आया हुआ प्रसाद खीर का सब ब्राह्मणों ने पा लिया। ब्राह्मणों ने पा तो लिया, बोले भाई ऐसे रखो कि पता नहीं चले राजा को। राजा को यदि पता चल गया तो राजा पे तो एक ही डंडे तलवार निकाल के सर धड़ से अलग कर देगा। राजा को नहीं पता चलना चाहिए, हमने ऐसा कर दिया है। बोले ठीक है। अब महाराज उसी दिन रात्रि को राजा जब सोया तो रात्रि में राजा रानी दोनों अपने कक्ष में सोए थे, लेकिन जब सुबह उठे तो दोनों बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। राजा बोला इतनी प्रसन्न क्यों? बोले आप बताओ इतने प्रसन्न क्यों? बोले हमने सपने में कुछ बहुत शुभ देखा। बोले मैंने भी सपने में बहुत शुभ देखा। क्या देखा? राजा ने बताया। बोले मैंने स्वप्न में देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण अपनी चारों भुजाएं उठा करके नृत्य कर रहे थे। पत्नी से पूछा तुमने क्या देखा? बोले मैंने अपने स्वप्न में साक्षात पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी को नृत्य करते हुए देखा। हो ना हो देवी, हमारा लक्ष्मी नारायण यज्ञ सफल हो गया है, तभी लक्ष्मी नारायण स्वप्न में प्रकट होकर के नृत्य कर रहे हैं। रानी ने कहा तो फिर तो आज ब्राह्मणों को प्रणाम करने जाना चाहिए, उनको वंदन करने जाना चाहिए, वो जरूर अपने यज्ञ में कुछ विशेष कर रहे हैं, तभी लक्ष्मी नारायण इतने प्रसन्न हो रहे हैं। बोले हाँ जल्दी तैयार हो जाओ, आज ब्राह्मणों को प्रणाम करने चलेंगे। राजा रानी दोनों स्नान आदि करके तैयार हो गए और जैसे ही यज्ञ मंडप की ओर जाने लगे तो बड़े बड़े गाजे बाजे बजने लगे, सावधान राजा पधार रहे हैं। ब्राह्मणों के तो महाराज पेट में पानी हो गया। बोले राजा क्यों आ रहा है? राजा तो बोला था मैं संकल्प करके चला जाऊंगा, पूरे यज्ञ में नहीं आ पाऊंगा, फिर तो अंतिम दिन आऊंगा, ये बीच में क्यों आ रहा है? कुछ ब्राह्मण बोले हमको तो लगता है राजा को पता चल गई, कल खीर हम खा गए थे, यज्ञ की खीर हम खा गए हैं, राजा को पता चल गई, अब राजा सबको दंड देने आ रहा है। बोले भैया राजा दंड दे उससे पहले ही सच कबूल कर लेना, सब लोग बता देना कि खीर हमने खा ली है, कहीं झूठ बोला छुपाया तो राजा और बड़ा दंड देगा। राजा आया, आकर के सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा भगवान कल आप लोगों ने यज्ञ में कुछ विशेष किया था क्या? बाकी दिन से कुछ विशेष था कल का यज्ञ, उसमें कुछ हटके कुछ हुआ है कल। इतने में तो महाराज ब्राह्मण सबरे व्याकुल हो गए, नेत्रों से आंसू बहने लगे। राजा के आगे गए, बोले राजन हमको क्षमा कर दो। बोले आप क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले हमको क्षमा कर दो, कल हमसे अपराध हो गया यज्ञ में। बोले कैसा अपराध? बोले यज्ञ नारायण भगवान के भोग के लिए नित्य खीर आती थी, उस खीर को ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है, लेकिन हमारे साथ कुछ छोटे बालक सीख रहे हैं यज्ञ आदि, ये भी आए थे, इनका मन आ गया, इन सब ने दोनों में भर भर के वो खीर खा ली। इनको देख के फिर हम भी खा गए, हमको लगा आपको पता चलेगा नहीं, इसलिए खीर तो हम ही खा गए यज्ञ नारायण भगवान की। तो हे राजन आप हमको दंड मत देना, हमसे अपराध हो गया। राजा ने रानी की ओर देखा और दोनों प्रसन्न होकर के बोले अच्छा भगवान यज्ञ कितने दिन का और बचा है? बोले अभी तो 5 दिन का और बचा है। बोले अच्छा तो एक काम कीजिए, यज्ञ की पूर्णाहुति आज ही कर दीजिए,
यज्ञ को आज ही विश्राम कर दीजिए, बाकी के बचे 5 दिन आप कुछ मत करिए, केवल 3 समय हमारे यहाँ भोजन पाइए। और चकाचक महाराज रबड़ीदार, बिल्कुल मलाईदार आपके लिए खीर बना करेगी, चकाचक भोजन पाओ। क्योंकि कल जब वो यज्ञ नारायण भगवान की खीर आप लोगों ने पाई, उसका परिणाम की रात्रि में चतुर्भुज नारायण नृत्य कर रहे थे मेरे स्वप्न में, और साक्षात पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी नृत्य कर रही थी इनके स्वप्न में। क्यों? ब्राह्मणोस्य मुख मासीत, भगवान के मुखमंडल हैं भगवान ब्राह्मण। ब्राह्मण तृप्त होता है, ब्राह्मण प्रसन्न होता है, नारायण प्रसन्न होते हैं। कई जगह पर महाराज ये जातिवाद का बड़ा चक्कर चलता है। हर चीज में पहले ब्राह्मणों को ही भोजन क्यों होगा, हर चीज में ब्राह्मण ही क्यों होने चाहिए, ये कोई वो है क्या, आदि आदि लोग बोलते रहते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ तो यह है कि भैया ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, ब्राह्मणों को खिलाओगे, ब्राह्मणों की सेवा करोगे, ब्राह्मणों को प्रसन्न रखोगे तो ठाकुर जी का मुखमंडल सदा प्रसन्न, हासा रुड़लो चलो लसत। क्षत्रियों को प्रसन्न रखोगे तो ठाकुर जी की भुजाएं और मजबूत होंगी, बलवान होंगी। वैश्यों को प्रसन्न रखोगे तो मतलब ठाकुर जी बढ़िया चकाचक वैश्य उदर हैं भगवान के। शूद्रों को प्रसन्न रखोगे तो ठाकुर जी के चरणार विंदों को प्रणाम मात्र माना जाता है। आपको पता है ब्राह्मण 100 वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त करेगा, वो फल क्षत्रिय को 50 वर्ष की तपस्या में मिल जाएगा। और जो फल क्षत्रिय 50 वर्ष की तपस्या में प्राप्त करेगा, वो फल 20 वर्ष की तपस्या में वैश्यों को मिल जाएगा। और जो फल वैश्यों को 20 वर्ष की तपस्या में मिलता है, वो फल केवल और केवल एक दिन हरि भजन करने से शूद्रों को प्राप्त होता है। इतना सहज है ठाकुर जी की प्राप्ति करना। ब्राह्मणों के लिए सबसे दुष्कर है। ब्राह्मण क्योंकि यज्ञ करेगा, फल किसको देगा? यजमान को। पाठ करेगा, फल किसको देगा? यजमान। अपने लिए करता क्या है? वो यज्ञ जानता है, पाठ जानता है, नियम जानता है, सारे पुराणों का अध्ययन जानता है, सब विधि विधान जानता है, लेकिन सब करेगा किसके लिए? दूसरों के लिए। बहुत बड़े सेठ जी हैं, बहुत बड़ी इनकी फैक्ट्री चलती है, बहुत बड़ी इनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, दिन रात महाराज टर्नओवर करोड़ों का चल रहा है, लेकिन किसकी बदौलत? फैक्ट्री के एक कोने में ब्राह्मण बैठ के 24 घंटे पाठ कर रहे हैं उनके लिए। और ब्राह्मण के घर में क्या स्थिति है? बोले 2 समय का भोजन बन जाए तो तीसरे दिन भोजन के लिए पैसे नहीं। उस ब्राह्मण को आरक्षण के नाम पर और ना जाने किस किस नाम पर लोग पीछे पड़े रहते हैं। ब्राह्मण जातिवाद है, जातिवाद है। आध्यात्मिक पक्ष कहता है कि ब्राह्मण भगवान का मुखमंडल है, लेकिन आप सामाजिक और व्यवहार की बात करते हो तो ब्राह्मण को सर्वप्रथम भोजन कराने का भी एक कारण है। प्राचीन काल में बिजली नहीं होती थी, प्राचीन काल में इतना उजाला नहीं होता था, इतने सब आधुनिक यंत्र नहीं थे। उस समय पर गांव में जब कोई भोजन होता था, गांव में कोई बढ़िया कोई कार्यक्रम होता था, बिजली तो होती नहीं थी, दिए जलते थे, उन दिए में ही कुछ बना रहे हैं, रात्रि का समय है, अब भोजन बना रहे हैं तो उसमें कुछ गिर सकता है, कांतर बिच्छू भी बहुत होते थे, उसमें कोई विषैले पदार्थ भी गिरे हो सकते हैं। बाकी सब लोगों को बाद में भोजन कराया जाता, ब्राह्मण को पहले कराया जाता। मतलब अन्न में यदि कुछ दोष होगा, अन्न में कोई कमी होगी तो ब्राह्मण ही निपट लेंगे उससे, और ब्राह्मणों से ही पता चल जाएगी हाँ कुछ कमी थी, तो बाकी बच जाएंगे। सर्वप्रथम भोजन ब्राह्मणों को ही करा दिया जाता था। क्यों? और कराया नहीं, जब ब्राह्मण खुद आगे आते तो बोले हम पाएंगे पहले। क्यों? हमको भगवान का मुख कहा गया, यदि इसमें कोई दोष होगा भी तो हमारे पाने से नष्ट हो जाएगा, और बाकी के लोग सतर्क हो जाएंगे। कोई दोष हुआ, हमको कोई बीमारी हारी हो गई तो बाकी के लोग सतर्क रहेंगे कि भैया ये सब्जी ठीक नहीं है, ये सामग्री ठीक नहीं है, औरों के पाने योग्य नहीं है, बाकियों की रक्षा हो, सुरक्षा हो, इसलिए ब्राह्मण भोज पहले होता है। नमक ज्यादा होगा, चलो ये तो पुरानी बात हो गई कि उस समय पर कोई विषैला पदार्थ ना गिर गया हो, कीड़े मकोड़े आदि कुछ ना गिर गए हो सब्जी आदि में, इसलिए ब्राह्मण। आजकल की परिभाषा में देखो तो महाराज रायते में नमक कितना, सब्जी में नींबू है कि नहीं, किसमें क्या कमी है, ब्राह्मण पहले ही पाके सबको बता देते हैं, ताकि बाद में पाने वालों के लिए भोजन स्वादिष्ट ही परोसा जाए। पहला ब्राह्मण पा लेता है।
हम लोग हर चीज में नकारात्मकता ही क्यों देखते हैं, कहीं पर सकारात्मकता क्यों नहीं देखते? सब जगह गलत ही क्यों सोच के रखा है? ब्राह्मणों को सबसे पहले बुलाया नंद बाबा ने। लाला की हेवे की खुशी में क्या हुआ, वाचयित्वा स्वस्तेनम। नंद बाबा जब पहली बार अंतःपुर से ठाकुर जी को बाहर ला रहे हैं, उस समय ब्राह्मणों को कहते हैं कि आप सब लोग सस्वर में वेद ध्वनि करो। स्वस्ति वाचन कर रहे हैं ब्राह्मण, तब ठाकुर जी को प्रथम बार लाया गया। स्वस्ति वाचन से बालक का स्वागत। बंधुओं देखो, ये नंदोत्सव की कथा है ना, खूब सुनी होंगी आपने कथाओं में, लेकिन एक प्रकार से ये एक विधि है कि कल को हमारे घर में जब कोई बालक उत्पन्न हो तो उस समय घर का माहौल ऐसा रखो जैसा नंद बाबा ने रखा है। सबसे पहला क्या, बोले ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन वेद ध्वनि करवाओ घर में। अरे वो बालक है, परम शुद्ध है, परम मुक्त है, उसका कोई नाम नहीं है, वो अनामी है, इसका मतलब वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। जब घर में आवे वेद ध्वनि से उसका स्वागत करो, पुष्प वर्षण करो, सबको बधाइयां बांटो, खुशी में, प्रसन्नता में। हमारे घर लाली हुई है, हमारे घर लाला हुआ है, पूरे घर को सजाओ इस भाव से कि साक्षात ठाकुर जी हमारे घर पधारे हैं। इस प्रकार उस बालक का जब अगवानी की जाए ना कि साक्षात ठाकुर जी के रूप में ही, तो वो बड़े होकर के कोई वैष्णव भक्त ही होगा, ठाकुर जी का अंश उसमें आ जाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, बच्चे हुए, पार्टी चल रही है, गुब्बारे फुट रहे हैं, केक की मोमबत्ती बुझाई जा रही है। ये आतंकवादियों के लक्षण हैं। गुब्बारे फोड़ के जोर से आवाज करना। हमारे यहां दिए जलाना सिखाते हैं, वहां पे बुझाते हैं, अंधेरा रहे सर्वदा। ये सब आधुनिकताएं हम लोग ले आए हैं, ऐसा नहीं। ठाकुर जी का जैसे स्वागत हो इस प्रकार का भाव रखा जाए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया। और कैसा दान दिया, हम लोग कैसे करते हैं, दिखा दिखा के करेंगे, इतना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन नंद बाबा कैसे कर रहे हैं पता है? यहां पर वर्णन है, नंद बाबा ब्राह्मणों को बड़े बड़े थाल में गेहूं के पर्वत बना करके, चावल के पर्वत बना करके, मूंग के पर्वत बना करके, ऐसे पर्वत बना बना करके दे रहे हैं। देखने वालों को लग रहा है कि गेहूं दिए जा रहे हैं, चावल दिए जा रहे हैं, अनाज दिया जा रहा है, आदि आदि वस्तुएं दी जा रही हैं, धन आदि नहीं दिया जा रहा। ब्राह्मण भी ले तो रहे, बोले इतना सब दे दिया, अनाज वनाज, इससे बढ़िया तो कोई दान दक्षिणा ही दे देते। लेकिन ये नंद बाबा का हृदय है। ब्राह्मण जब उसको लेकर के अपने घर आए, ब्राह्मणी से बोले, लो भैया, नंद बाबा के लाला हेवे की खुशी में ये आज बधाई मिली है। अरे इतनो सारो अनाज लिया है, या तो बढ़िया तो दक्षिणा लिया थे। बोले हम कहा कहें, नंद बाबा ने जो दी सो लिया है, चलो कोई डिब्बान में इनको भर लो। और जैसे ही ब्राह्मणी उन पर्वतों को, जो अनाज के पर्वत बन के दिए हैं, उनको जैसे ही डिब्बों में भरना प्रारंभ करती है, तभी क्या देखती है, बाहर से तो अनाज से छिपे हुए, भीतर तो महाराज दुनिया भर के रत्न, हीरे जवाहरात, सोने चांदियों से भरकर के ब्राह्मणों के घरों को भरा है। और जैसे ही ब्राह्मण उसको देखते, ब्राह्मणी उसको देखती, अपने घर को बंद करके दौड़ के जाते, नाचते हुए, गाते हुए, और फिर बधाई देते, नंद बाबा तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे। ऐसो हृदय है नंद बाबा का। ये तो नंद बाबा की हृदय की बात है। गोकुल के हृदय की, मैंने अभी अभी आप लोगों से क्या कहा कि भाई लूटो, और लूट के क्या करो, पीछे लुटाओ। क्यों? क्योंकि गोकुल की स्थिति भी यही थी। नंद बाबा अटारी से लुटा रहे हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात लुटा रहे हैं, और हाथ में जो पड़ रहा है नंद बाबा लुटा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि गोकुल के लोग एक दूसरे पर झपट करके छीन रहे हो और महाराज खींच रहे हो हमको मिले, नहीं। वे सब इस प्रकार हाथ करके खड़े हैं, और नंद बाबा जैसे लुटाते हैं तो हाथ में लेकर के वे सब भी पीछे लुटाते हैं। कोई अपने पास नहीं रख रहा है, क्योंकि उन सब का हृदय भी तो आह्लादित हुआ है। अकेले नंद बाबा आनंद में थोड़ी है, पूरा ब्रजमंडल आनंद में है। महाराज ठाकुर जी को जन्म भयो गोकुल में, और बधाई कहां तक पहुंची, बोले बरसाने तक लूटी है। क्यों? बोले जाके हाथ में आवे वही लुटारो है, अपने पास नहीं रख रहा है कोई, सब लुटा रहा है। इसलिए गाया
बोले कहा है रो ब्रजमंडल में? बोले आनंद है रो आज तो ब्रजमंडल में। क्यों? नंद बाबा के लाला भय हो। आनंद की कोई परिभाषा नहीं है बंधु। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम। आनंद का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले जिसका वर्णन ना किया जा सके वो है। नारद जी कहते हैं जिसका वर्णन हो जाए ना, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता। लाखों कथाएं हो रही हैं, वर्षों से कथाएं होती आ रही हैं, हर जगह नंदोत्सव हो रहा है, लेकिन आज तक नंदोत्सव का हम लोग केवल एक मात्र ट्रेलर देखते हैं अपनी कथाओं में। वास्तविक नंदोत्सव कैसा रहा होगा उसका तो अनुभव भी नहीं कर सकते। व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 35-50 साल तक अपना जन्मदिन मनाता है, लेकिन 40-45 के बाद में उसका जन्मदिन आता है ना, सब खुशियां मनाते हो, लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में इतनी खुशी नहीं होती। वो सामान्य होता है अपने जन्मदिन पर। कई घरों में देखा, माता पिता तो बताते ही नहीं बच्चों को कि आज उनका जन्मदिन है। लेकिन जन्माष्टमी आज भी पूरे भारतवर्ष में ऐसी मनाई जाती है कि ऐसा घर में किसी बालक का जन्मदिन नहीं मनता। और कब से मनाई जा रही है? 5000 वर्षों से मनाई जा रही है। सब मना रहे हैं। भाव से सुनो, इतना सुंदर वर्णन है नंदोत्सव का। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। ब्रजवासी कैसे उत्सव मना रहे हैं? बोले ढोल नगाड़े तबला सब बजा रहे हैं, लेकिन बजाते 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 अब वो कब तक बजे? उत्सव तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 6 महीने तक चलता रहा। आपको कहां तक बताएं, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी की छठी पता कब पूजते हैं? अष्टमी से एक दिन पहले, सप्तमी को। और छठी कब पूजती है? जन्मोत्सव के, बालक के जन्म होने के 6 दिन बाद छठी पूजती है। लेकिन हर वर्ष जन्माष्टमी से एक दिन पहले छठी पूजती है हमारे वृंदावन में। मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा भैया ये तो अष्टमी कल है, तो अष्टमी के 6 दिन बाद ठाकुर जी की छठी पूजनी, और छठी उत्सव होता भी है कई जगह, लेकिन वृंदावन के कई मंदिरों में एक दिन पहले छठी पूजते हैं, अगले दिन जन्माष्टमी। मैंने कहा ये क्या तरीका है? छठी तो अष्टमी के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए। तो एक हमारे ब्रजवासी बाबा ने इतना बढ़िया तर्क दिया। बोले अरे लाला तो को नाय पतो। मैंने कि कहा भयो? बोले अरे नंद बाबा के यहाँ जब लाला भयो तो इतना उत्सव मनायो, इतना उत्सव मनायो, इतना उत्सव मनायो कि छठी कब निकल गई कोई को पता ही नहीं चली। जब लाला 1 वर्ष को हैवे बारो, सबने आकर के मैया को बताई, मैया तुमको पता हो कल कहा है? बोले कहा है? बोले कल अष्टमी है, लाला को पहलो जन्मदिन है। बोले अच्छा, इतना उत्सव मनायो कि हम तो भूल ही गए कि 1 वर्ष हैवे बारो। तभी एक बूढ़ी बड़ी आई, बाने आकर के कही, अरे तुम तो ऐसे उत्सव में व्यस्त है गई कि लाला की तुमने छठी भी ना पूजी। 1 साल को है कि आगो लाला। तब यशोदा मैया के अरे छठी पूजन करो। तो ठाकुर जी जादना 1 वर्ष के भय वासे ठीक 1 दिन पहले ठाकुर जी की छठी पूजी। उस भाव से ब्रजमंडल में आज तक अष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजते हैं। क्यों? बोले ब्रजवासी भूल गए थे छठी पूजना, 1 वर्ष बाद याद आई कि हमने तो छठी पूजी नहीं। ये किस बात को दर्शाता है कि आप आनंद की पराकाष्ठा सोचो क्या रही होगी ब्रजवासियों की। आज भी कितने भी बड़े ब्याह हो रहे हो, कितने भी बड़े उत्सव घर में हो रहे हो, लेकिन बड़ी बूढ़ी माताएं अभी भी नहीं भूलती क्या कब क्या करना है। वो देवी देवता पूजने, बाहर ऐसे करना है, ये यहाँ दिया जलाना है, यहाँ पे हल्दी लगानी है, उनको सब याद रहता है। चाहे कितना भी बड़ी शादी हो रही हो, कितना भी उत्सव मन रहा हो, लेकिन ठाकुर जी के जन्मोत्सव में लाखों करोड़ों ब्रजवासी भूल गए कि ठाकुर जी की छठी नहीं पूजी है। तो सोचो कैसा उत्सव रहा होगा। तो वाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। आज की कथा तो जन्मोत्सव के भाव में ही निकल जाएगी। बोले ब्रजवासी इतने आनंद में हैं कि महाराज ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, बजाते बजाते ढोल नगाड़े तो फट गए।
अब बजाने को कोई यंत्र नहीं मिले, कोई साधन नहीं मिले, तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की, किसी के सिर पे बैठ के तबला बजा रहे हैं, किसी की कमर पे ढोलक बजा रहे हैं, कोई बाल्टी उठा के बजा रहा है। विचित्र विचित्र प्रकार के वाद्य, जहां से भी ध्वनि आती है ब्रजवासी उसी को पकड़ के बजाने लग जाते हैं और गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा उत्सव मन रहे हो। जैसे कोई ब्रजवासी दिखे बाकी टांट पे बाल नहीं है, बात आजा बढ़िया तबला आया है 2 नंबर को चला बजा। ऐसा उत्सव मन रहे हो। या उत्सव को भाव कहो ना जा सके। भोले बाबा आए, विश्वनाथ। विश्वनाथ पधारे। सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे मैया तोरे द्वारे बाला योगी आयो, बाला योगी आयो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो। ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो। अब महाराज 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े होकर के दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन वह उत्सव को देख करके शंकर जी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। बोले भैया दूर से दर्शन करवे में आनंद नहीं आ रहा हूं, मैं तो जाऊंगा दर्शन करवे। और इतने में ही महाराज अलग निरंजन त्रिशूल हाथ में लिए, डमरू घुमाते भये, त्रिपुंड लगाए, भस्म रमाए, कानन में बिच्छू टांगे हैं, बागंबर पहनो है और नृत्य करते भये गोकुल की गलीन में एक योगी के भेष में महादेव पधारे हैं। हर हर महादेव आदिदेव, जगत नियंता, जगदाधार, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से महाराज 33 कोटि देवता भी लुढ़क पुढ़क हो जाते हैं। वो महादेव नंद के द्वार पर खड़े हैं और यशोदा मैया अटारी से ही उनको देख करके कह रही है, याकू दर्शन कराऊंगी मैं। गले में इतने जहरीले विषैले नाग लिपटे भये हैं, कानन में बिच्छू के कुंडल पहने भये हैं, जन कहां की शमशान की भस्म लगा करके बैठो है। बाबा मेरो लाला जन्म लियो है, लोग सच धज के आ रहे हैं, ये कैसे सच के आयो है। नीचे से महादेव बोले, यही हमारा श्रृंगार है मैया, सब बड़े बड़े जोगी हमको यही में दर्शन करें। बोले बात बना रहा है, मेरो नेक्सो सो लाला तेरे गले के सर्प को देख के डर जाएगा। मैया ऐसा मत करे। बोले मैं अपने लाला को ना लेके आऊंगी, भले ही मेरे लाला की नजर में रोज उतार दूंगी, लेकिन तो से नजर नहीं उतरवाऊंगी। मैया जोगी द्वार से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो भिक्षा उसको प्राप्त होनी चाहिए, और मोको तेरे लाला के दर्शन की भिक्षा चाहिए। बिना भिक्षा लिए जाऊंगा नहीं, यहीं अलग जमा लूंगा और त्रिशूल गाड़ करके वहीं बैठ गए। बोले आपने अभी योगी हट देखी नहीं है मैया। बोले तू योगी हट कर रहा हो, तेने अभी त्रिया हट ना देखी देख है, अभी दिखाऊं तो को। अंदर से मैया थाल भर करके भिक्षा लेकर आई और श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, भिक्षा लेकर के मैया के चरणन में ही रह गई। बोले मैया हमें तो एक ही भिक्षा चाहिए, आपके लाला के दर्शन की भिक्षा, और कुछ नहीं चाहिए। मैया बोली माँ आज क्षमा करो, मैं सबको दर्शन करा सकूं लेकिन आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? आप तो दर्शन करके खुश हो जाओगे, लेकिन मेरा लाला आपको देख के डर जाएगा। बोले मैया इन नागन ते डरेगो, तू कहा जाने तेरो लाला तो 1000 फन वाले नाग पे सोवे। बोले हम बे मेरो लाला 1000 फन वाले नाग पे सोवे, नाग पे सोवे तेरो शत्रु, मेरो लाला ना सोवे नाग पे। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है मैया द्वार पे ही बैठूं, जाऊंगा तो दर्शन करके ही जाऊंगा।
ऐसे नहीं जाऊंगा। मैया बोली या द्वार को बंद करवा दूंगी, चिन्हवा दूंगी, यहां से आनो जानो ही बंद कर देंगे हम। मेरो लाला दूसरे द्वार पे चलो जाएगा, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया हम पे पाम है, हम दूसरे के द्वार पे चले जाएंगे। बोले मोह को अपनो लाला घर में बुढ़ो करनो आ जाए, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। तेने भी अभी हमारी हट ना देखी। बाबा बेचारे निराश हताश है करके एक कोने में जाकर के बैठ गए और नेत्र बंद करके पालना में पौड़े हुए ठाकुर जी से बोले कर लो, खूब आनंद करो, आप तो बढ़िया प्रेम से झूल रहे हो पलना में, ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे हैं, सबन को दर्शन है रहे हैं, सब आनंद कर रहे हैं। हम इतनी दूर से चल के आए हैं आपको दर्शन करवे के काजे, आपको आशीष लेवे के काजे, और बिल्कुल राजा महाराज थाटते लेटे भय हो, पौड़ रहे हो, आनंद कर रहे हो। ठाकुर जी बोले मैं कहा करूं, मैं मैया के बंधन में हूं। बोले मैया के बंधन में तो आ ही जाओगे। बोले आप ही बताओ मैं कहा करूं। बोले मैंने योगी हट करके देख लियो, काम नहीं बनो। मैं योगी हट में हूं, मैया त्रिया हट में है। तीसरो आप ही कर सको, सबसे बलवान है बाल हट। ठाकुर जी बोले कहा करना पड़ेगा। बोले इतनी जोर से रो, चीख चीख के रो कि मैया के कान में दर्द है जाए। कोई भी उपाय से तुम्हारी चीख दूर नहीं हो, तुम्हारा रुदन दूर नहीं हो, तब अंत में हमको बुलाया जाएगा, तब आपके दर्शन होंगे। ठाकुर जी बोले तो लो फिर। अब तो महाराज ठाकुर जी ने रोना शुरू किया। ऐसे रोए, लाल पड़ गए ठाकुर जी, बिल्कुल मुखमंडल टमाटर जैसे हो गए लाला को। अब तो मैया गले से लगाए घूमे, सब गोपी आ करके कोई नजर उतारे, कोई गुजर उतारे, कोई नारायण कवच को पाठ लगावे, कोई हनुमान चालीसा को, पास में हनुमान चालीसा तो रही नहीं होगी, हनुमान चालीसा तो अभी आई है, कोई और कवच को पाठ सुनायो, लेकिन लाला की रुदन दूर नहीं हुए। कोई खिलौना खिला रहे हैं, कोई झुंझुना हिला रहा है, कोई लाला को पलना झुला रहा है, लेकिन लाला तो रोते रोते नीले पड़ गए महाराज। यशोदा मैया व्याकुल, बोले मेरे लाला को ठीक करो। तभी वो बूढ़ी बड़ी अम्मा आई, बोले मैया मेरी बात मान लो, मैं कह रही हूं तुम्हारे लाला को नजर लगी है। और मैं जा बाबा को लेके आई, वो चेहराती एक्सपर्ट लग रहा हूं, वाकई रूप तो ही लग रही है कि वो नजर उतार सके। मैया वही को बुलाओ। बोले लेकिन बाके गले में तो शेष नाग हैं, बाके तो पूरे, बोले बात से मतलब ना है, वाको बुलाए लो, नजर उतर जाएगी। लाला को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। यशोदा मैया बोली तो ठीक है, अब ज्यादा दूर गए हो नहीं होगा, पीछे ही बैठो होगा, वाको ले आओ फिर। इतने में गोपी दौड़ी दौड़ी गई तो महाराज आंख बंद करके बिल्कुल ध्यानस्थ बैठे महादेव। गोपी आई, बाबा राम राम, कहो क्या बात है। बोले भीतर बुलाया और नंदरानी यशोदा ने, लाला को नजर लगी, आप चल करके नजर उतार दो। महादेव बोले हम पे समय नहीं है, जाओ, हम बहुत व्यस्त हैं। बोले बाबा ऐसे क्यों कर रहे। बोले जब हम कह रहे थे हमें दर्शन कराओ, नजर उतार देंगे, तब तो मैया बड़े भाव खा रही, इन सांपन से डरेगो, बिच्छून से डरेगो, और अब घूम फिर के हमारी जरूरत पड़ रही है। बाबा आप चलो ना, पहले तो केवल दर्शन होते, लेकिन अब तो आपको लाला छुवे को भी मिलेगा, आपकी गोदी में भी दे देंगे। अब तो जैसे सुनी महादेव ने कि हमारे साक्षात प्रभु मेरी गोद में खेलेंगे, तुरंत उठ गए महाराज, बोले लेके चलो अभी। इतने में ही महादेव भीतर पहुंचे हैं, पालना में सोए हैं नंदलाल। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, श्रृंगी नाद बजायो बाबा, श्रृंगी नाद बजायो। महादेव भीतर गए और जाकर के लाला की 5 बार परिक्रमा करके अपनो श्रृंगी निकाल करके जैसे ही श्रृंगी नाद बजायो, पालना में सो रहे नंद नंदन के नेत्र में मोटे मोटे आंसू हैं, गाल लाल पड़े हुए हैं रो रो करके, लेकिन जैसे ही श्रृंगी को नाद भयो ठाकुर जी चुप हो गए, शांत हो गए। ऊपर महादेव को देखने लगे, ठाकुर जी के गले में लपटे भये सरपन की माला, कानन में बैठे भये बिच्छून के बढ़िया कुंडलन को देख करके ठाकुर जी उनको पकड़वे को प्रयास करने लगे, उनसे खेलन लगे।
ये दृश्य देख करके सूर श्याम बलिहारी या पे, सूर श्याम बलिहारी, सूर श्याम बलिहारी या पे, सूर श्याम बलिहारी या पे। ओ अपनो भाग जगायो बाबा, अपनो भाग जगायो, अपनो भाग जगायो, अपनो भाग जगायो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, बाला तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, हाँ बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे बाला योगी आयो। महादेव दर्शन करवे गए। ठाकुर जी को जैसे ही गोद में लियो है, नेत्रन से अश्रुधार बहन लगी। ठाकुर जी ने मंगल दर्शन श्री शिव को प्रदान किए और बाबा ने ऐसी नजर उतारी, महाराज ठाकुर जी तो किलकिल करके हंसन लगे। मैया ने जब ये ध्वनि सुनी, नेक्स्ट से ठाकुर जी भी 6 दिन के ही हैं और इतने आनंद में हंस रहे हैं, तो ये देख करके तो मैया बोली, बाबा अब तो ऐसी कृपा करो तुम यहीं बस जाओ, जब जब मेरो लाला रोए करेगा तब तब तुम्हें बुला ले करूंगी। तो आज भी हमारे पूरे ब्रजमंडल में जहां जहां ठाकुर जी ने लीला करी, वहां वहां महादेव के मंदिर विराजमान। वास्तव में इतने बड़े बड़े राक्षस आए, इतनी आपत्ति विपत्ति सब आई ठाकुर जी पे, लेकिन नजर गुजर उतारे वारो संग ही बैठो। महादेव हर लीला में साथ थे, चाहे गोवर्धन लीला हो आशीश्वर के रूप में, गोकुल की लीला हो वहां भी विराजे, वृंदावन की ब्रज की रास लीला हो तो गोपेश्वर महादेव बन के विराजे। सब जगह महादेव ने अपनी लीला ठाकुर जी के संग की है।